सभी प्यारे स्टूडेंट्स का स्वागत है जेएमएस एकेडमी पर। तो स्टूडेंट्स कैसे हैं आप और आपकी यूपी बोर्ड एग्जाम की तैयारी कैसी चल रही है, ये कमेंट में करके जरूर बताइएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपकी एग्जाम की तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। ठीक है, तो तैयारी के साथ साथ आपको मैं कुछ ऐसी चीजें आज के वीडियो में बताने वाला हूं जिसमें बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम्स होती है। ठीक है, वो जो टॉपिक है हमारा इंग्लिश का टॉपिक तो है ही है, क्लास 10th के लिए भी यही रूल्स तरीका है और क्लास 12 के बच्चों के लिए भी यही तरीका होने वाला है। तो वीडियो को पूरा देखना है। अगर आप चाहते हैं कि यूपी बोर्ड एग्जाम में इस बार बहुत अच्छा करें, बहुत बेस्ट करें ना, तो सभी लोग सबसे पहले जेएमएस एकेडमी को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ऑन कर लें। आने वाली हर वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंचेगा। और साथ ही साथ आपके लिए गुड न्यूज ये है कि लाइव क्लासेस भी चलने वाली है, हर सब्जेक्ट के बराबर नोट्स भी आपको दिए जाएंगे, जिससे आपको तैयारी करने में बहुत ही हेल्पफुल होगा। कमजोर से कमजोर बच्चा भी पढ़ करके जो है टॉप करेगा, ये मेरा वादा है आपसे। तो आप लोगों का प्यार और आशीर्वाद चाहिए। ठीक है, चलिए क्लास 10 एंड 12 2024 और 25 में यूपी बोर्ड का एग्जाम देने आप जा रहे हैं। यूपी बोर्ड, इसमें इंग्लिश हमारा एक टॉपिक है और इंग्लिश के टॉपिक में आपको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स होती है, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है लॉन्ग आंसर और उसके बाद क्या होता है शॉर्ट आंसर। क्या होता है लॉन्ग आंसर और ये शॉर्ट आंसर कैसे बनाएं। ठीक है, इसको कैसे हल करें। मान लीजिए कोई क्वेश्चन आपसे पूछते हैं, कोई क्वेश्चन पूछता है तो उसका कैसे हम जवाब, क्या रट की चीजों को जाना है, ऐसा तो कर नहीं सकते। एग्जाम में बहुत, आप जब एग्जाम देने जाते हैं तो बहुत सारे चैप्टर हैं, तो कितने चैप्टर का आप क्वेश्चन आंसर रट के जाओगे। जो कोई क्वेश्चन पूछता है तो उसको कैसे रट के जाओगे, क्या हर क्वेश्चन को रट के जाएंगे? जी नहीं। आज की वीडियो देखिए, तरीके को अपनाइए, रटना बंद कर दोगे और चीजों को फॉलो कर लोगे तो खटाखट आप आंसर तुरंत लिख दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले लॉन्ग आंसर की बात करेंगे, उसके बाद शॉर्ट की हम बात करेंगे, कैसे आपको लिखना है, कैसे बनाओगे बिना रटे हुए, बिना रटे हुए। ठीक है, चलिए हम वीडियो में बात करते हैं, धमाकेदार वीडियो होने वाली है। ठीक है, चलिए सबसे पहले लॉन्ग आंसर। ठीक है, लॉन्ग आंसर। ठीक है, और यहां पे है कैसे लिखें, कैसे लिखें। मान लीजिए कोई क्वेश्चन पूछता है, कोई क्वेश्चन पूछता है तो उसका आंसर कैसे बनाएं लॉन्ग टाइप में, चाहे वो 10th के स्टूडेंट्स हो या 12th के स्टूडेंट्स हो। सबसे पहले आपको काम क्या करना है, सबसे पहला जो रूल्स होता है लॉन्ग और शॉर्ट को लिखने के लिए, सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये हो जाता है डियर स्टूडेंट्स कि चैप्टर डिटेल्स, चैप्टर डिटेल्स आपको चाहिए। ठीक है, चैप्टर आपको क्या चाहिए, डिटेल्स आपको पता होना चाहिए, यानी कि चैप्टर समरी आपको पता होना चाहिए, जिसको हम कह सकते हैं चैप्टर आपको क्या पता होना चाहिए, चाहे डिटेल का है या समरी जिसको कहते हैं। ठीक है, चैप्टर आपको समरी पता होना चाहिए। कहने का मतलब, ठीक है, कहने का मतलब जो चैप्टर है उसके बारे में कहानी आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, उसका सारांश, यानी कि क्या कह रहा है, उस चैप्टर में क्या बताया गया है, स्टोरी क्या कहती है। ठीक है, सारी स्टोरीज आपको पता होना चाहिए, चाहे वो प्रोज हो, चाहे वो पोट्री हो, चाहे वो सप्लीमेंट्री हो। हम तीनों की बात करते हैं, हम तीनों की बात करते हैं, चाहे वो प्रोज की बात कर दे, चाहे वो किस टॉपिक का बात करे, पोट्री की बात करे। ठीक है, चाहे वो पोट्री की बात करे और चाहे आपका किसकी बात करे डियर स्टूडेंट्स, आपका ये सप्लीमेंट्री की बात करे, सप्ली, और यहाँ पे किसकी बात करें, सप्लीमेंट्री की बात करें। अब इसमें जो लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, इसमें से पूछे जाते हैं, आपका चैप्टर होता है, चैप्टर का पूरा निचोड़ आपको हर चैप्टर का पता होना चाहिए, उसकी कहानी पता होना चाहिए, क्या बताया गया क्या नहीं बताया गया है। अब कहानी जब आपको पता होगा, क्वेश्चन को अंडरस्टैंडिंग करने का आपके पास तरीका होना चाहिए। सबसे पहले क्वेश्चंस को क्या करना होता है, अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग आपका क्या होना चाहिए, होना चाहिए। क्वेश्चन जो दिया जा रहा है क्या आपको समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है, अंडरस्टैंडिंग समझना आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि क्या पूछ रहा है। ठीक है, जब ये समझ जाओगे तो दूसरा आपका यहाँ पे हो जाता है डियर अंडरस्टैंडिंग के साथ साथ सबसे चीजें हो जाती है कि ट्रांसलेशन पावर आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए। ठीक है, कौन सा, ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन जो पावर है वो स्ट्रांग होना चाहिए। क्यों? क्योंकि डियर स्टूडेंट जब हम कोई सेंटेंस को मेक करते हैं, बनाते हैं ना, तो उसमें ग्रामर का बहुत बड़ा जो है क्या होता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है, रोल होता है। ट्रांसलेशन पावर स्ट्रांग होनी चाहिए, मतलब कौन सी हेल्पिंग वर्ब कहां पे लगेगा, कौन सा ग्रामर का यूज हुआ, हम कौन सा सेंटेंस सोच रहे हैं। आपने कोई भी सेंटेंस सोचा, उसका इंग्लिश आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा, कौन से टेंसेस में है, तो टेंसेस का ज्ञान होना, ग्रामर में सारी चीजें का स्ट्रांग होना आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। कहां कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगेगा,
लगेगा, कहाँ कौन सा जो वर्ब लगेगा, ठीक है, क्या क्वेश्चन वर्ड्स बनाना है, अफर्मेटिव बनाना है, नेगेटिव, उसके हिसाब से आपको करना पड़ेगा डियर स्टूडेंट, चाहे आप 10th के स्टूडेंट्स हो या 12th के स्टूडेंट्स हो। यही एक सबसे अच्छा तरीका होता है, इससे बेटर कोई तरीका नहीं हो सकता है। नहीं तो जिंदगी भर आप कहीं भी जाओगे, याद करके जाओगे, रट के जाओगे और एग्जाम में क्या कर जाओगे डियर स्टूडेंट, एग्जाम में क्या कर जाओगे, एग्जाम में आप 100% मैं बता रहा हूं कि भूल जाओगे। क्यों? क्योंकि एग्जाम का प्रेशर वहां पे होता है, थोड़ा डर होता है, हेजिटेशन होता है, नर्वसनेस होता है, ठीक है, तो वहां से थोड़ा सैडनेस हो जाती है। इसकी वजह से क्या होता है ना कि आप लिख नहीं पाएंगे, और जहां पे भूल गए तो वहां पे आप कुछ नहीं कर पाओगे डियर स्टूडेंट्स, ऐसे ही चले जाओगे। तो आपको सबसे पहले छोटी छोटी चीजों को ध्यान देना है, स्मॉल थिंग्स, ठीक है, कहते हैं ना कि स्मॉल थिंग्स, छोटी चीजों को ध्यान देना है। जब छोटी छोटी चीजों पर ध्यान दोगे ना तो बड़ी चीजें ऑटोमेटिक सही हो जाएंगी, छोटी चीजों पर आपको ध्यान देना है, ठीक है। अब इसमें शॉर्ट आंसर में कैसे लिखा जाता है, शॉर्ट जो आंसर लिखा जाता है डियर स्टूडेंट्स, ये जो शॉर्ट आंसर लिखा जाता है ना, शॉर्ट आंसर तो बहुत आपका आसान होता है, ये वन लाइनर आंसर होते हैं, सीधा सीधा पूछता है कौन क्या है, उसका सीधा जवाब देना होता है, ये आपको पता होना चाहिए। इसमें भी आपका क्या होता है कि आपका ग्रामर पोर्शन बहुत ही स्ट्रांग होना चाहिए। इन बातों को आपको ध्यान देना है डियर स्टूडेंट, इससे ज्यादा और भी कोई नियम नहीं हो सकते, चाहे वो लॉन्ग आंसर लिख रहे हो या शॉर्ट लिख रहे हो। इसके लिए आपको सबसे पहले क्या हमने बताया डियर स्टूडेंट, सबसे पहले चैप्टर समरी खूब अच्छे से पता होना चाहिए, डिटेल्स अच्छा पता होना चाहिए, चाहे वो प्रोज की बात करें, पोएट्री, सप्लीमेंट्री, या कहीं भी किसी कॉलेज में कोई लेटर लिख रहे हैं, एप्लीकेशन लिख रहे हैं, ऐसे लिख रहे हैं, ये मैटर नहीं करता है। अगर आपका ट्रांसलेशन पावर स्ट्रांग है, ग्रामर अच्छे हैं आपके, ठीक है, बहुत वोकैबुलरी जिसको कहते हैं, मीनिंग्स अच्छे हैं, तो कोई भी दिक्कत नहीं है, कुछ भी बना सकते हैं। अंडरस्टैंडिंग आपका होना चाहिए, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है डियर स्टूडेंट्स, ट्रांसलेशन पावर स्ट्रांग होना चाहिए। और नहीं तो अगर रट के जाओगे तो एग्जाम में हमेशा क्या करोगे, भूलोगे। तो आज से रटना बंद कर दें, मेहनत करें, सेंटेंस बनाना सीखें। कोई एक क्वेश्चन आप ले, क्वेश्चन का आंसर बनाने के बारे में सोचे, पहले गलत होगा चीजें, उसके बाद धीरे धीरे क्या हो जाएंगी, सही हो जाएगी, क्योंकि तुरंत सही नहीं होता डियर स्टूडेंट, ठीक है। तो यही है तरीका, इस ट्रिक को आप फॉलो करोगे डियर स्टूडेंट, 100% मैं कह रहा हूं कि इस ट्रिक को फॉलो करोगे, पूरे नंबर आपके आने वाले हैं इजिली और बिना रटे। और बिना रटे आप जो है क्या करोगे, बिना रटे करके आओगे और पेपर को धुआं करने वाले हो, ठीक है। इस तरीके से आपको फॉलो करना है। तो उम्मीद करते हैं डियर स्टूडेंट्स वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, ऐसे हम बेहतरीन वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। तो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद।